और आज सुंदर यज्ञ का आयोजन है कनखल में। अच्छा, क्यों? पहली बात तो जो यज्ञ का आयोजन रखा गया भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, सबको चिट्ठी पत्री भिजवाया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भिजवाया गया। अभी भी भगवान शिव या देवी सती को ये बात पता नहीं है। दक्ष के 16 बेटियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी? प्रजापति दक्ष के 13 बेटियां हैं जो धर्म को ब्याही गई, हरि श्री मूर्ति ऐसे करके, और जो 14वें नंबर की बेटी है वो पितरों को ब्याही गई। पितरों की पत्नी का क्या नाम है? स्वधा। जब तक स्वधा नहीं बोलेंगे ना तो पिंडदान नहीं मिलता। पितरों को पिंडदान दिया जाता है ना। और जो 15वें नंबर की बेटी है वो अग्निदेव को ब्याही गई। अग्निदेव की पत्नी का क्या नाम है? स्वाहा। जब तक स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक हवन नहीं पूर्ण होगा। और जो 16वें नंबर की बेटी है वो भगवान शिव को ब्याही गई थी, जिनका नाम था सती। लेकिन देवी सती को भी पता नहीं कि मेरे पिता यज्ञ का आयोजन किया है। इधर भगवान शिव कैलाश में, और जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के जितने भी देवता थे वो सभी कैलाश के ऊपर से ही अपने विमान से जा रहे हैं अपनी देवियों के साथ में। और जब कैलाश के ऊपर से गुजरते तो जो उनकी पत्नियां थी ना तो आपस में चर्चा करती, हाँ चलिए हमारे पिताजी सुंदर यज्ञ को आयोजन रखा है, सब बहनें मिलेंगी। हो देवी सती ने सुना, कैलाश में बैठे भगवान शिव के बगल में बैठी हैं, जैसे सुना ऊपर को देखती, अरे ये तो मेरी बहनें जा रही हैं। समझ गई कि पूज्य पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। लेकिन एक बात और सुनो, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, मान लीजिए आपसे किसी की नहीं बनती ना, और किसी से बनती है, जिससे आपकी नहीं बनती आपने उसको निमंत्रण नहीं दिया, और जिससे बनती है उसको आपने निमंत्रण दे दिया, तो जिसको दे दिया वो जरूर उसके पास जाएगा। क्यों? उसको जलाने के लिए। अरे भैया आपको निमंत्रण नहीं दिया, बड़ा अपराध हुआ। अरे राम राम राम, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अरे आपको मिला है, आप सीधे चुपचाप पधारो। ये देवियां आपस में चर्चा करते जाती। देवी सती भगवान शिव के सामने बैठ जाती है। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। इसमें लिखा है वयं च तत्रा विसृजामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। देवी सती ने कहा भगवान शिव के चरणों को पकड़ कर, स्वामी वो आपके जो ससुर है ना। अच्छा एक बात सुनो, यदि माताओं को कुछ काम पड़ जाए, ससुराल का कुछ कार्य, तो वैसे तो बड़ा कहेंगी हमारे मायके में ऐसा हुआ, हमारे पिताजी ने ऐसा किया, हमारे भैया ने ऐसा किया। लेकिन यहाँ सती जी को जाना है तो कहती हैं स्वामी आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, तो ससुरस्य सांप्रतम। तो हमको भी वहां जाना चाहिए। सारी बहनें देखिए आकाश मार्ग से हमारे होकर गुजर रहे हैं, सबके विमान सभी देवताओं के जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा देवी बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। लेकिन देखो देवी सती कितना बड़ा वेदांत बोलती हैं। सुनो, देवी सती कह रही हैं स्वामी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास निमंत्रण कार्ड ना आया हो,
हो सकता है डाक गड़बड़ा गई हो या जैसे कैसे करके कोई व्यवस्था हो गया हो, परंतु उन्होंने आपको भी निमंत्रण कार्ड भेजा होगा। फिर कहते हैं स्वामी हो सकता है नहीं भी आया हो कार्ड, तो पूज्य पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हाँ हो, कुछ जगह स्थान ऐसे होते हैं कि जो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए, अपने पिता के यहाँ भी जाना चाहिए और अपने मित्र के यहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि देवी उचित है नहीं, लेकिन देवी सती भगवान शिव से कहते हैं स्वामी यदि आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, मैं जाती हूँ। पूज्य पिता से कहूंगी कि आपने अपने दामाद को आमंत्रण पत्र नहीं दिया, निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। और सुनो, जैसे मेरे पिता को पता चलेगा ना, वो दौड़ के आपके पास आपको मनाने आएंगे। देवी सती कह रही हैं भगवान शिव से। लेकिन भगवान शिव तो सब अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि ये जो यज्ञ का आयोजन रखा गया है किस लिए रखा गया है। लेकिन भगवान शिव का इतना अपमान किया दक्ष ने, लेकिन देवी सती को नहीं बताया। इधर देवी सती ने कहा स्वामी मैं चलती हूं और इसके बाद में कुछ पिता को यहीं भेजूंगी। देवी सती जब नहीं मानी, भगवान शिव समझ गए कि ये देवी मानने वाली नहीं। देवी सती और वहां से चल देती हैं। और जैसे चली ना, भगवान शिव समाधि लगा, आंखें बंद कर लिया और जैसे थोड़ी आगे बढ़ी, भगवान शिव ने आंखें खोल करके देखा कि सही चली गई क्या। फिर देवी सती मन में विचार करती कि स्वामी कहीं रुष्ट ना हो जाए, फिर से वापस आती। तब तक भगवान शिव पुनः आंखें बंद कर लेते। अब की बार पुनः देवी सती ने कहा स्वामी आप एक बार आदेश कर दीजिए, मैं पूज्य पिताजी के यहाँ होकर के आती हूँ। पहले तो आपको मनाने आएंगे और मैं जाती हूँ, सभी बहनों से मुलाकात हो जाएगी। भगवान शिव बहुत समझाए परंतु समझ में नहीं आया देवी सती को। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि जो भगवान की प्रबलता है वो होकर के ही रहेगी, जो होनी है ना वो होकर के, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी जाओ, परंतु एक बात सुनो, आपके पास जो खिलौने आदि हैं ना उनको लेकर के जाना। भगवान शिव समझ रहे हैं कि देवी गई तो वापस आने वाली नहीं है। इधर नंदी ने कहा मां मैं भी चलूंगा। नंदी तैयार हो गए। देवी सती ने कहा नंदी से चलो, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी के यहाँ किसी बात की कमी नहीं, चलो। नंदी भी तैयार हो गए और सारा खिलौना आदि का सामान लेकर के देवी सती चल दी। और कहां पहुंच गई? कलखल। इधर देवी सती की जो मां है प्रसूति तड़प रही है, सारी बेटियां आ गई। सबसे छोटी जो बेटी है देवी सती वो अभी तक नहीं आई। ओहो सुनो, मां मां होती है। एक बात सुन लीजिए, मां का दर्द तो एक मां ही समझ सकती है, इसके अलावा कोई नहीं समझेगा। देवी प्रसूति चिंतातुर है, सती नहीं आई। तब तक देखती है कि सती चली आ रही है और जैसे देवी सती को देखा प्रसूति ने, प्रसन्न हो गई।